हाय फ्रेंड, मैं रामाशीष बिंद आपके अपने यूट्यूब चैनल BHU स्टडी लाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं BHU के बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2016 के पेपर का सभी प्रकार के जो जितने भी क्वेश्चन थे उनको हल करके लाया हूं, जो आने वाले आपके बीपीएड एग्ज़ाम के लिए 2020 के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक लंबी नदी है? तो आपको पता होना चाहिए इस भारत में जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो है गंगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात किताब द ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित विकल्प में से इस वाक्य को पूरा कीजिए। खाली स्थान, राजस्थान का पहाड़ी हिल स्टेशन है। तो पहाड़ी हिल स्टेशन है, इसमें कौन है? माउंट आबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर सिस्टम का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए या नाम लिखिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओलेग अंतोनो, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीनियर वुमेन वॉलीबॉल खेल 2015 का विजेता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैंग ट्रक रोड भारत का सबसे लंबी रोड है जिसे एक अफगान प्रशासक ने बनाया था। उस व्यक्ति का नाम लिखिए। उसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, इनमें से किस महासागर पर राम सेतु बना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंडियन महासागर। भाई ये इंडियन महासागर करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन। इतना मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है इंडियन महासागर का मैंने नाम सुना, लेकिन आप भी देख लीजिएगा एक बार, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के सबसे छोटी हड्डी शरीर में कौन है? मतलब मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे है, कौन है? तो स्टेपस है जो कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार, ऑप्शन 4। क्योंकि जब भारत निर्माण हो रहा था तब उस टाइम सबसे पहले बिहार की ही नींव रखी गई, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्म अप और वार्म डाउन एथलीट को किस चीज़ में मदद करती है? तो किस चीज़ में मदद करती है? चोट लगने से बचाव और परफॉर्मेंस बढ़ाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर में क्या ज़्यादा होता है? तो केसर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो इसका आंसर होगा रिबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉयड इस्तेमाल करते हैं जो कि बैन है। यह स्टेरॉयड क्या करता है या क्या बढ़ाता है बॉडी में? तो ये लीन शरीर मांस और ताकत को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस खेल में पावर को सफलता की चाबी मानी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोड वॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्सर जी मोहन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ध्यानचंद पुरस्कार 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्फबॉल नाम खेल सिर्फ कौन खेलते हैं? तो ये कोर्फबॉल आदमी खेलते हैं, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मार्च दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 मार्च? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, यानी ऑप्शन 1 सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थ स्थान तिरुपति कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। अभी जब लॉकडाउन लगा था तो तिरुपति बालाजी मंदिर को 54 दिनों में 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट, अभी उसका पहले नाम हिमीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक चाय किस देश में उत्पादन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत तथा चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेटस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमो रेसलिंग कहाँ से आई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर है। भारतीय राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन। और इसे गाने का समय है, जो टाइमिंग है 65 सेकेंड। और आपको एक बात याद रखनी होगी, जो राष्ट्रीय गान है उसे 52 सेकेंड में गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा और वो सबसे पहले 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपूर्वी चंडेला किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शूटिंग, ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस तथा जज की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला जिसने 5 महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट को तैरकर पार किया, तो वो है भारत के बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न मिला, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेट से हैं और इनकी एज 44 वर्ष थी तब इनको दिया गया था, 44 वर्ष। और आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर पूछ दे कि सबसे कम उम्र में किस खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, तो वो सचिन तेंदुलकर, 44 ईयर। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड की राजधानी कहाँ पे है? तो आपको याद होगा नागालैंड की राजधानी कहाँ है, कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है? तो बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकणी किस राज्य की भाषा है? तो कोंकणी आपको पता होना चाहिए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, और गुजरात, अरे सॉरी, कोंकणी जो है आपको टिक मारा मैंने, गोवा की है, और गुजरात की गुजराती, नागालैंड का वो अलग है, और सिक्किम की वो अलग है, सिक्किम की नेपाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस बीमारी में इंसान पानी से डरता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेबीज, जो कुत्ते की काटने से होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा 66वें गणतंत्र दिवस के रूप में भारत आए थे, वो कब आए थे? तो आए थे 26 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट वॉचमैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक बात याद रखिएगा, अभी जो इस टाइम भारत के नाइट वॉचमैन हैं, तो वह ईशांत शर्मा, इस टाइम जो है उनको इस नाम से जाना जाता है, ईशांत शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के अंदर लगभग कितनी पृथ्वी समा सकती है? तो 1.3 मिलियन यानी 13 लाख, लगभग 13 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हें लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जापान को, उगता सूरज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मॉर्निंग ऑफ सन कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो आपको याद रखना होगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पुरुष हैं मिहिर सेन, और यदि महिला पूछे तो आरती साहा, आरती साहा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15x28। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इंटरनेशनल में इसको, ये तो अलग बात है, वो बोर्ड की लंबाई वगैरह जब माप पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबॉल में टीम के कुल कितने खिलाड़ी मैच खेलते हैं? तो मैच खेलते हैं 7, और कितने होते हैं? 12 से 14 खिलाड़ी अप्रोक्स होते हैं टीम में, और प्लेइंग 11 अरे प्लेइंग कितना खेलते हैं? तो वो 7 खिलाड़ी एक टाइम पे खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन स्पोर्ट्समैन लाइक फाउल शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो अन स्पोर्ट्स, तो इसका प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओलंपिया किस देश में स्थित है? ओलंपिया शहर किस देश में स्थित है? तो ये ग्रीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कर्ण मल्लेश्वरी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकी पोंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? तो रिकी पोंटिंग को पुंटर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लेन मैकग्राथ का उपनाम क्या है? तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता। यदि आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ इस आंसर का आप लोग कमेंट करके जवाब दे दीजिएगा ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ओलंपिक में पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब प्राप्त किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1928 में, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह किस वर्ष 400 मीटर रेस में प्रथम राष्ट्रीय टाइटल जीते? तो सॉरी ये भी मुझे नहीं पता, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रथम ओडीआई यानी एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अजीत वाडेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल दिल्ली में पहली बार कब आयोजित हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर 1951 में। और सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो ये भारत में ही हुआ था 1951 में। और यदि आपसे पूछे दूसरी बार कब हुआ था, तो वो हुआ था 2010 में दिल्ली में। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत जीतने वाले स्वर्ण मेडल थे भारतीय कौन थे? तो वो इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मिल्खा सिंह ने कोई पदक नहीं जीता और कर्ण मल्लेश्वरी भी मतलब गोल्ड नहीं जीती हैं, पीटी उषा भी गोल्ड नहीं। केडी जाधव 1952 केडी जाधव जो है 1952 के हेलसिंकी फिनलैंड में जो हुआ था उसमें ये कांस्य पदक जीती थी, कांस्य पदक भारोत्तोलन में। ठीक है, केडी जाधव 1952 में जीती थी। तो जो स्वर्ण पदक है व्यक्तिगत वो 2008 के ओलंपिक में बीजिंग यानी चीन के बीजिंग ओलंपिक चीन में ये अभिनव बिंद्रा जीते थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, कौन जीते थे? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जी मॉर्गन किस खेल के आविष्कारक हैं? तो ये हैं वॉलीबॉल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरन पियरे डी कुबर्टिन मतलब किस के पिता कहलाते हैं? तो वो हैं मॉडर्न ओलंपिक। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक, इसकी शुरुआत हुई मॉडर्न ओलंपिक 1896 से और ये प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो वो तो फिर बंद हो गई, लेकिन अभी ये हुआ था। और ओलंपिक की जो गठन हुआ था 1894 में, ओलंपिक कमेटी। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये है बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिलीलीटर खून में कितने प्लेटलेट्स होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की हड्डियां किस में वर्गीकृत होती हैं? तो ये होती है माप और शेप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2014 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? आईपीएल 2014 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो ये आईपीएल 2014 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये गलत है, कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले 2013 में कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था और 2012 में
उसमें भी कुल 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। और 2014 है उसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये भी क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंक शॉट किस खेल से संबंधित है? तो ये है बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन की कुल दूरी होती है, कितनी होती है? तो ये होती है 26 मील 385 गज। और किलोमीटर में एक ये होती है 42.195 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर पोलो में टीमों में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7। कितने होते हैं? वाटर पोलो में 7 होते हैं। और पोलो में बस पूछे पोलो में तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो में टीम के कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में होते हैं कुल 9 होते हैं। जिम्नास्टिक पूछे तो जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। और हैंडबॉल पूछे तो हैंडबॉल में 7 होते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और बास्केटबॉल में पूछे तो 5 होते हैं, इसे भी याद रखिए। कबड्डी में भी 7 प्लेयर होते हैं, इसे भी याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल्म भाग मिल्खा भाग किस पर आधारित है? तो ये आधारित है एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? तो आईपीएल का पूरा नाम इंडियन प्रीमियर लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 2008 से। राजस्थान रॉयल उस टाइम पे विजेता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब हम खेल में जख्मी होते हैं? तो हम होते हैं लंबे समय तक तैयारी बिना आराम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है, पीडीएफ ही गलत था। अगला बढ़ते हैं। वरिष्ठ पुरुष एवं महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2013 कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरला 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 विश्व कप 2016 खेल की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बॉक्सर मानते चुनगे इंजंग मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया में दुष्प्रभावित होता है कौन सा ऑर्गन? तो ये यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी से किस अंग की कार्यप्रणाली ज्ञात की जाती है? तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इससे मस्तिष्क की जांच की जाती है, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2015 महिला एकल उपाधि के विजेता कौन है? तो इसके विजेता हैं सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12, ये एक ऐसी ओनली वन बस यही है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का। एक कूट व्यवस्था में पेन को NGO लिखा जाता है, NZO, और ब्राक को CTSL लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में
प्रैंक को क्या लिखा जाएगा, तो आपको बस क्या करना है, पहले लिखना है पेन। पेन लिखने के बाद आपको लिखना है उसके नीचे GNZO, और दूसरा लिखना है BARK, और उसके नीचे लिखना है CTSL। और क्या करना है, हमको किसका आंसर देना है, PRANK का। तो हम ये देखेंगे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इक्वल ऐसे लाइन खा देंगे और देखेंगे कि P की जगह पे क्या लिखा गया है। तो इसमें P की जगह पे क्या लिखा गया, N, तो हम लिखेंगे N। फिर R इसमें क्या है, R यहाँ पे है, तो R के जगह पे क्या लिखा गया है, S, तो S लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारे ऑप्शन में एक A लिखा है ना, तो A का ऑप्शन क्या दिया है, यहाँ पे T। फिर हमारे क्वेश्चन जिसका आंसर देना है इसमें N, तो N हम देखेंगे कहाँ है, तो N के स्थान पे क्या लिखा गया, O, तो O लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही। और फिर लास्ट क्या बचा, K, तो K की जगह पे हम लोग क्या लिखा है, तो ये लिखा है K के स्थान पे L, तो L लिख देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आप मिला सकते हैं NSTOL कहाँ दिया है, तो NSTOL ऑप्शन 2 यानी कि दूसरा सही है। तो ऑप्शन दूसरा सही है, आप इसे जान सकते हैं, हल भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाईफाई युक्त नगर कौन सा है, तो आपको श्योर पता होगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग, वैसे ही जैसे हमने आपको ऊपर बताया वैसे ही इसका भी आंसर बनेगा। आप स्ट्रैक लिखिएगा, फिर उसके नीचे ये FMG लिख के, फिर मोबाइल इज राइटिंग एज ये, तो फिर मोबाइल को भी लिख के वैसे इसको लिख दीजिएगा। फिर उसके नीचे ये लिख के है ब्लेम लिखा है, तो अब मिलाइएगा कि B के स्थान पे क्या लिखा गया, तो B के स्थान पे T लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा RPFTJ, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये तो मुझे भी नहीं पता, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में अगर मिल जाए कहीं से तो ज़रूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किसको भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के पितामह कहा जाता है या पितामह के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है होमियो जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम भारत कौन आया था, तो भारत कौन आया था, तो ये आए थे पुर्तगाल या पुर्तगाली, आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाचन क्रिया में सहयोगी कौन है, तो ये कौन है, जिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, तो वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दावली डबल फॉल्ट किस खेल में है संबंधित, तो ये टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा है, किसको दिनांक 26 जनवरी 2015 को मिस ब्रह्मांड 2015 नवाजा गया था, ये मुझे भी नहीं पता, इसके लिए सॉरी, एंड कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा, अगर कहीं से मिल जाए या तो मैं खोज के इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो वो संत थे तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी, तो ये विकसित हुई थी ब्रिटेन से, तो इसका करेक्ट आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है, तो आपको पता होगा गले में होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है, मिठास यानी आपको पता होना चाहिए लैक्टोज, और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये है केरल। उस टाइम कुछ साल पहले 99 था, अब शायद ये 93% है।
तो आप इसे देख लीजिएगा, लेकिन आंसर सही होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा आम जनरल चुनाव 2014 कितने चरणों में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 106 यानी 6 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, नौका दौड़ किस राज्य का विख्यात उत्सव है? तो आपको पता होना चाहिए ये केरल का, और किस त्यौहार के उपलक्ष्य में होता है तो ये ओणम त्यौहार के रूप में होता है, मनाया जाता है। तो ये मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे 2000 BHU BPED 2015 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।